कैसा लग रहा है टारगेट सर पूरा होने पे? फाइनली मतलब फीलिंग रिलैक्स कि जो मतलब एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो एक बार फाइनली लिस्ट में नाम आ गया है, रिजल्ट है। तो फीलिंग रिलैक्स कि नेक्स्ट प्रीलिम्स नहीं देना पड़ेगा। जान छूट गई। यस सर। ठीक है। ये सारा जो 5 ईयर प्लान प्लस 1 ईयर मोर, इसमें किस तरह के उतार चढ़ाव देखे फिल्म सर उतार चढ़ाव ऐसे थे कि एक चीज मुझे ध्यान में आ गई कि प्लानिंग काफी जरूरी है। मतलब इफ वी फेल टू प्लान वी एक्चुअली प्लान टू फेल। तो मेरे पहले जो 2 अटेम्प्ट थे तो मैंने एक्चुअली प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया था। इसीलिए इसकी वजह से प्रीलिम्स मेरा नहीं हो पाया, अगले स्टेज में मैं नहीं पहुंच पाया। लेकिन उसमें मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि एक स्ट्रेटेजी होना ज़रूरी है अगर आप इतनी बड़ी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसीलिए प्लान करें। अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे बट जब भी आप डाउन जाते हैं तो इट इज़ बेसिकली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न अ लॉट। तो उसमें से अपनी गलतियां देख के उसको इम्प्रूव करने के बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए मतलब नेक्स्ट मोड पे ट्राई करें। है? बच्चों की आदत होती है कि जो कुछ कर लिया सो कर लिया, कोई नई चीज आएगी तो उसको नहीं छेड़ना, सारा स्कीम डिस्टर्ब हो जाता है। डू व्हाट डू यू थिंक अबाउट वेदर दिस इम्प्रोवाइजेशन शुड कंटिन्यू, और जो पहले साल में जितना तैयारी हो गया मग अप एंड वो मेट इन द एग्जाम? सर मटेरियल के हिसाब से मैं बोलूँगा कि जितना प्रिपेयर्ड है द सोर्सेज शुड बी लिमिटेड बट इम्प्रोवाइजेशन शुड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब आंसर राइटिंग जो है तो हम किस तरीके से आंसर लिखते हैं, क्या स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, तो उसको सर कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट करने का स्कोप है। फिर प्रीलिम्स में भी जैसे जिस तरीके से हम सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज वगैरह, तो उनको भी कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, क्या क्या एलिमिनेशन ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो इसमें मैं बोलूँगा कि कंटिन्यूअसली आप इम्प्रोवाइजेशन करते रहे बट कंसिडरिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोर्सेस तो इसको लिमिटेड रखें। And how many attempts you think should be enough? Because I've been telling students that 2 attempts should be the maximum limit. First should be your best, because some unforeseen errors may be there in the first. Then, and if you are given your best, then what else you need? What is your view? सर इन माय ओपिनियन आई ऑल्सो अग्री विथ यू सर। क्योंकि मैं उस टाइम पे थोड़ा प्रीलिम्स देने के मूड में था तो मैंने अटेम्प्ट्स दे दिए। बट मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मेंस जब तक आपका प्रिपेयर्ड नहीं है तो अटेम्प्ट देने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसीलिए मेंस प्रिपेयर करने के बाद आपको जब एक कॉन्फिडेंस है कि आप 3 घंटे का एक पेपर लिख सकते हैं और टाइम में मतलब कंप्लीट कर सकते हैं तभी आप अटेम्प्ट के लिए जाए, ताकि आपके जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो उतने ना लगे। बट ऑप्टिमली 2 to 3 अटेम्प्ट्स शुड बी द नंबर सर आई सजेस्ट। समझ आया कुछ? अब other things people will ask. What do you think was the role of WhatsApp group in your preparation? सर तो बेसिकली सर व्हाट्सएप ग्रुप पे काफ़ी न्यूज़ आर्टिकल वगैरह शेयर करते हैं जो स्पेसिफिकली ट्राइबल से रिलेटेड है। तो मैं मतलब कुछ मैं रेगुलरली तो फॉलो नहीं कर पाया, लेकिन जितने भी फॉलो किए तो उनको मैंने मेरे नोट्स में ऐड ऑन कर लिया था। क्योंकि उसमें से काफ़ी अच्छी केस स्टडीज़ मिल जाती है और कुछ यूनिक एग्जाम्पल मिल जाते हैं, कुछ नई स्टडीज़ भी मिलती है। जैसे फॉसिल फाइंडिंग अगर हुई तो वहाँ पे क्या एग्जैक्टली हुआ तो एक आइडिया मिल जाता है, और ये यूनिक चीज़ है, ये आपको कहीं पे और नहीं मिलेंगे। तो ये बेसिकली अगर आप आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कर पाए और इसको आप सब्जेक्ट टॉपिक वाइज अगर अपने नोट्स में ऐड ऑन कर ले तो इससे काफ़ी बेनिफिट होगा। तो बिगिनर्स जो हो उनको शुरू कैसे करना चाहिए? बिगिनर सर ऑप्शनल के लिए नो, या यूपीएससी एज ए होल। सो बेसिकली जो बिगिनर्स है तो सबसे पहले तो मतलब मैं बोलूँगा कि गो थ्रू करे सिलेबस से। एक बार सिलेबस को थोड़ा स्टडी करें प्रॉपरली कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। और उनके लिए मैं बोलूँगा कि जितने भी मतलब थोड़े टॉपर स्टॉक है तो जीएस के लिए और या फिर ऑप्शनल के लिए वो एक बार देखें, मल्टीपल टॉपर स्टॉक देखें। तो उसमें से बेसिकली चीज़ें पता चलेंगी कि लोग कॉमनली क्या सोर्सेस यूज़ करते हैं या फिर कॉमन स्ट्रेटेजीज क्या है जो जिन लोगों ने अप्लाई की है और उससे उनको रिजल्ट मिला है। और अपने मतलब बैकग्राउंड के हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस के हिसाब से एक प्लान जॉट डाउन करें।
वो प्लान 1 to 1.5 ईयर का होना चाहिए, जिसमें आपका 5 to 6 मंथ्स ऑप्शनल कवर करने पे फोकस होना चाहिए, और बाकी 8 to 9 मंथ्स जिसमें जीएस को कम्प्लीटली कवर आप कर देना चाहिए। तो ये एक ब्रॉड प्लान आपके दिमाग में होना चाहिए, तो इसको आप जॉट डाउन कीजिए और इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। तो जो लोगों की अंग्रेजी खराब होती है उसको क्या करें? सर एक्चुअली इन अगर आपको अंग्रेजी में मतलब जो मीडियम है, तो आप बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कीजिए। मतलब मुझे भी ये दिक्कत होती थी, क्योंकि मेरा 10th तक का एजुकेशन सेमी इंग्लिश मीडियम में हुआ है, तो वहाँ पे जनरली मराठी में ही हमको सिखाते थे। तो मैंने ऐसा किया कि मेरा एक फ्रेंड था, तो हम दोनों को सेम प्रॉब्लम होती थी। तो जब भी हम कोई भी चीज़ डिस्कस करते थे तो इंग्लिश में डिस्कस करना चालू कर दिया। जो भी टॉपिक्स है वो इंग्लिश में डिस्कस करते थे, पीवाई क्यूज डिस्कस करना है तो इंग्लिश में करते थे। और उसमें 1-2 साल की जो कंटिन्यूस प्रैक्टिस हुई, तो एक जो इनर्शिया रहता है, जो फियर ऑफ स्पीकिंग रहता है, या फिर हम एक्सप्रेस कैसे करें अपने आप को, तो वो फियर चला जाएगा। और एकदम हमें हाई लेवल की इंग्लिश नहीं चाहिए, बट हमें अपने एक्सप्रेशंस जो है वो क्लियरली वहाँ पे पैनल के सामने या फिर आंसर कॉपीज में एक्सप्रेस करते आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन। लोग कहते हैं आईएएस तो हमारा लाइफ का ऑब्जेक्टिव था। आई डोंट थिंक इट्स एन ऑब्जेक्टिव, इट्स ए स्टेज। यस पड़ाव है एक। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है लाइफ में आफ्टर बिकमिंग आईएएस? सर, एक्चुअली सर ऑब्जेक्टिव तो ये था कि इस इस जॉब से मैं बेसिकली एक सोशल इम्पैक्ट कर सकूं, मतलब लोगों की लाइफ्स को इम्पैक्ट कर सकूं इन अ पॉजिटिव वे। सो जो भी सोशल प्रॉब्लम्स वगैरह है, आई विल ट्राई टू एड्रेस देम एंड गिव माय बेस्ट एफर्ट टू मेक सम चेंज, पॉजिटिव चेंज इन द लाइफ्स ऑफ मैनी। And how will anthropology help in that? सर एंथ्रोपोलॉजी, एज वी से सर, इट डेवलप्स ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो एक बॉटम अप अप्रोच देता है एंथ्रोपोलॉजी आपको, सोसाइटी के हर सेक्शंस के प्रॉब्लम्स से आपको अवेयर कराता है। और इन जनरल कुछ केस स्टडीज भी है जिसमें आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे सोशल प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया गया है। तो बेसिकली दैट आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट मैक्सिमम इन ड्यूरिंग माय सर्विस पीरियड।